मैं आज आपको 10th की बायोलॉजी पढ़ाऊंगी। चैप्टर 1 ट्रांसपोर्ट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और सबसे पहले जो है मैं आपको बताऊंगी कि ट्रांसपोर्ट है क्या, कि कैरी द थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस। इस अमल को हम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट इन जो है ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स और द ह्यूमन, कि इसमें कैसे होता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल है या ह्यूमन बीइंग है, टू परफॉर्म द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस and continues the process take place in their bodies, and so this process going for the material required, which is transport to in the form of all part of the body. The second one is the example of animal unicellular, that is called the amoeba. और इसमें अगर आप देखते हैं तो सारा प्रोसेस जो है वो सेल मेम्ब्रेन के जरिए से होता है, विद द मूवमेंट ऑफ स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म। कि अगर आप देखें कि आपको एरो बता रहा है कि कैसे इसके अंदर मटेरियल एंटर हुआ है और उसके बाद आफ्टर द डाइजेशन एक्सपेल आउट फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये यूनिसेलुलर, पहला वाला जो था वो मैंने कहा था मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। तो इसमें अगर आप देखते हैं तो दोनों में जो है वो सारा प्रोसेस जो है वो एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है, और आफ्टर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस टू देयर बॉडीज। वाटर एज अ कंपोनेंट ऑफ द सेल, इसकी आप वीडियो देख लें। इसमें अगर आप देखें तो वाटर मॉलिक्यूल्स दिखाए गए हैं, और उसके बाद अगर आप देखते हैं तो सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स दिखाए हैं। इसमें अगर आप देखते हैं स्काई ब्लू और डार्क में जो है वाटर मॉलिक्यूल्स है, और इसमें येलो में और उसमें जो है वो सोडियम क्लोराइड, ये आपको नजर आ रहा है, जो कि हाइड्रोजन H2O पॉजिटिव साइन, और इसी तरह से अगर आप देखते हैं जो ऑक्सीजन है वो नेगेटिव साइन के साथ जो है रिजेंबल कर रहा होता है। यहाँ पे उसने बताया कि सोडियम आइन जो कि रेड पॉजिटिव और स्काई ब्लू कलर में नेगेटिव के साथ, और कंबाइन टुगेदर विद द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलके कंबाइन कर रहे हैं और अट्रैक्ट कर रहे हैं बॉन्डिंग विद द नेगेटिव और द पॉजिटिव पोल। और उसके बाद अगर आप देखते हैं तो एक सोल्यूशन बना रहे हैं जिसको कि हम यहाँ पे सोडियम क्लोराइड कहते हैं, जो कि आपको नजर आ रहा है कि सोडियम है, और इस तरह से अगर आप क्लोराइड और अगर 6 के सर्कल में अगर आप देखते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स मिलके जो नेगेटिव और पॉजिटिव वैलेंसी के साथ डिसॉल्व हो रहे हैं विद इन द वाटर, और वाटर एज अ कंपोनेंट ऑफ द सेल प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट सेल। इसमें जो अगर आप देखते हैं तो 85 से 90% जो है वाटर मौजूद होता है। Water as important in the formation of new cells in the form of protoplasm, उसमें मौजूद होता है। Water is also important for physiological properties. Water is also important as a component of the cell, and water as a solvent, water as a metabolite. What is excellent solvent which are very important to performing all the activities of the living organism for their survival, for their life. और इसमें सेकंड अगर आप देखते हैं तो उसमें जो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन के बाद, salt dissolve to much greater degree in the water than any other. And other one example is water as a metabolite, or performing all the chemical reactions occurring in the cell and take place in a aqueous solutions to performing all the activities of the cell, and also used for the bath of the cell. ये मैंने जो आपको सारा कुछ पढ़ाया है इन इजी वे में, इम्पोर्टेंट जो सेंटेंस हैं, इम्पोर्टेंस एक्सप्लेनेशन के हवाले से वो मैंने आपको कुछ बताया, कुछ मैंने आपको जो है वो इसमें वीडियो के जरिए से भी एक्सप्लेन किया है, आपको समझ में आ गया होगा। एंड में मैंने जो है वो असाइनमेंट दी है और इसमें क्वेश्चंस बनाए हैं मैंने 5, उसके हवाले से भी अगर आप देख लें
तो राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर टू द लाइफ आसानी के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं. नंबर 2, हाउ द वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट, कैसे वो अच्छा सॉल्वेंट है. एंड द वाटर बिहेव एज